श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। हिंदू धर्म में दो प्रमुख मत हैं, वैष्णव मत और शिव मत। जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो वैष्णवाइट्स हैं और जो भगवान शिव को मानते हैं वो शैवाइट्स हैं। वैष्णव मत के अनुसार भगवान विष्णु ने ही सृष्टि की उत्पत्ति और रचना की थी। उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और सृष्टि के संहार के लिए भगवान शिव को उत्पन्न किया। भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे तो अपना परम रूप दिखाया था और उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि ये सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और उन्हीं में लीन हो जाती है। मैं वीरा आपको श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद सुना रही हूँ इस पॉडकास्ट में। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सृष्टि के पहले चारों तरफ अंधकार था और उस वक्त जहां देखो वहां जल ही जल था। तभी अचानक उस जल से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर एक पुरुष बैठा था जो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि कहीं कुछ भी नहीं है तो उनके मन में विचार आया कि वो खुद कहां से आए और जिस कमल पर वो बैठे हैं उसका मूल स्थान यानी उसकी शुरुआत कहाँ है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तब उन्होंने अपने मन को ध्यान में केंद्रित किया और उन्हें उस जल में शेषनाग की शैया पर नारायण विष्णु बैठे हुए दिखाई दिए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का आदेश दिया और इसी के बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र और अन्य देवताओं के साथ हमारी सृष्टि की रचना की। श्रीमद् भागवत में ये समझाया गया है कि हमारी सृष्टि की रचना कैसे हुई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा का वर्णन है और मैं वीरा एक एक अध्याय आप तक पहुंचा रही हूँ। अब आते हैं अध्याय 33 पर, जिसमें भगवान जी कुब्जा के घर गए और अक्रूर जी के पास भी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद अपनों से मिलने की इच्छा रखते हुए सबसे पहले कुब्जा के घर गए। वही कुब्जा जिसके शरीर को उन्होंने सीधा किया था। भगवान को आया देखकर कुब्जा बहुत खुश हुई। उसने तरह तरह से उनकी पूजा करी। श्री कृष्ण ने कड़ों से सुशोभित उसकी कलाई को पकड़कर अपने पास बिठा लिया और जिस तरह से गोपियों के साथ वो रासलीला करते थे उसके साथ भी वो क्रीड़ा करने लगे। कुब्जा ने पूरी तरह से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और इस तरह से प्रभु के विरह में लगी उसके हृदय की अग्नि पूरी तरह से शांत हो गई। कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके उसके बढ़े हुए विरह ताप को शांत कर दिया और उसकी पूजा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को नमस्कार किया और फिर उनके पैर धोकर वो जल अपने मस्तक पर धारण किया और फिर धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगे। बोले, भगवान, ये बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस और उसके सभी साथी मारे गए हैं। भगवान ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा, आप हमारे गुरु, हित का उपदेश देने वाले और चाचा हैं। हम तो मात्र आपके बालक हैं। आपके द्वारा हमारी रक्षा होनी चाहिए। हम आपकी कृपा के पात्र हैं। आप हमारे सभी हितैषियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए अब मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि पांडवों का हित करने के लिए और उनका कुशल मंगल जानने के लिए आप हस्तिनापुर जाइए। मैंने सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर पांडव अपनी माता कुंती के साथ बहुत दुख में पड़ गए हैं। राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत ही दुष्ट है। इसलिए आप तुरंत वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है। आपके द्वारा समाचार पाने पर ही मैं उपाय करूंगा। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन्हें सुख प्राप्त हो। अक्रूर जी को ये आदेश देकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ घर वापस लौट आए और इसी के साथ
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 34। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भगवान ने अक्रूर जी को आज्ञा दी कि वो हस्तिनापुर जाकर वहां का समाचार लें, तो वो तुरंत ही वहां चल दिए। सबसे पहले उन्होंने धृतराष्ट्र, भीम, विदुर, कुंती, ब्राह्मी और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, पांचों पांडव और इष्टमित्र, इन सब से जाकर मिले। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र जो है वो अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और वो पूरी तरह से शकुनी और दुष्ट लोगों की सलाह से ही काम करते हैं। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने बताया कि दुर्योधन आदि ने पांचों पांडवों को प्रभास क्षेत्र में जलाने का प्रयास किया था, लेकिन ईश्वर की कृपावश वो बच गए। दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषपान और बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुंती ने पूछा कि भला बताओ, क्या कृष्ण अपने फुफेरे भाइयों को याद भी करते हैं या नहीं? अक्रूर जी और विदुर जी ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और ये कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने कुंती को बहुत तरह से समझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक तो ये स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और अपने भतीजों पांडवों के साथ पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी का संदेश पढ़कर सुनाया। आप अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर ही राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं, इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ एक जैसा बर्ताव करें, तभी आपका यश इस लोक में और परलोक में फैलेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मृत्यु के बाद स्वर्ग न जाकर आपको नरक भोगना पड़ेगा। इतना सुनकर धृतराष्ट्र जी ने जवाब दिया, अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी ये बात बिल्कुल नहीं ठहर पा रही है, क्योंकि मेरा हृदय, मेरा दिल अपने बेटों की ममता से बहुत विषम हो गया है, बिल्कुल सराबोर हो चुका है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण गायब हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में आए हैं। अब उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय समझ गए कि ये सुधरने वाले नहीं हैं, और इसके बाद वो अपने कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए और वापस आकर उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी को धृतराष्ट्र का पूरा बर्ताव साफ साफ कह सुनाया कि वो पांडवों के साथ कितना सौतेला बर्ताव करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ तक के अध्यायों को पूर्वार्ध कहा जाता है। कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध और कैसे हुआ द्वारकापुरी का निर्माण, अब शुरू होगा 10वें स्कंद का उत्तरार्ध हमारे अगले एपिसोड में। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।